जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 5 का बी। ठीक है, इस वीडियो में हम अभ्यास 5 का बी को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पास हम लोगों ने जो है क्वेश्चनों को उतार लिया है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है, बहुपद के घातांक बताना है। ठीक है, तो बहुपद के घातांक कैसे बताएंगे, तो देखिए बहुपद के घातांक बताने के लिए करना क्या होगा कि जिस बहुपद में जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी वही बहुपद का घातांक होगा। देखिए यहाँ पास का नंबर में बहुपद क्या दिया है, 2x के घाते 3 प्लस 5x के घाते 2 माइनस का 7। ठीक है, तो अगर इसका बहुपद का घात बताना है तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा घात किस में है, इसमें 2x घाते 3, ये 3 बड़ा है तो यहाँ पास हम बहुपद की घात क्या कह देंगे, 3। ठीक है, अब जो है यहाँ पास क्या दिया है, दूसरे में 4x² माइनस 5x प्लस का 2 प्लस का 3x के घाते 4। देखिए यहाँ पास सबसे बड़ी जो है बहुपद की घात क्या है, यहाँ पास देखिए 4, ये जो है बहुपद की घात 4 है। ठीक है, 2 तो छोटा है 4 बड़ा है, तो यहाँ पास बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, ये काफ़ी सरल है, आप लोगों को जो है सरल लगेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। अब इसमें देखिए 7 दिया है, तो इसमें बहुपद की घात क्या है, इसमें जो है घात कुछ है ही नहीं। ठीक है, और बहुपद कहते किसे हैं, जिसमें x जो है चर पद और अचर पद मिले होते हैं तब बहुपद का निर्माण होता है। ठीक है, इस ये जो 7 है, 7 तो ओनली जो है अचर पद है। ठीक है, चर पद क्या होते हैं, x y z। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 है तो इसमें कोई भी घात नहीं है, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, इस बहुपद की घात क्या है, 0 है। ठीक है, अब यहाँ पास घा नंबर में देखिए 3x प्लस 4x के घाते 2 माइनस का 7। ठीक है, तो इसमें बहुपद की घात कौन सी घात सबसे बड़ी है, तो इसमें जो है इसकी घात 2 है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी है, तो इसकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, अब इसमें अंगा नंबर में देखिए, इसमें देखिए इस बहुपद की घात में 7 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, तो 7 सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ पास इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 7। ठीक है, अब 4 नंबर में देखिए यहाँ पास 7x की घात 5 है, तो 5 है, तो यानी कि इसकी घात क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, अब इसमें देखिए 20x के घाते 3 प्लस 12x² y² माइनस का 10y² प्लस का 20। ठीक है, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पास देखिए x के घाते 3। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, x के घाते 3, यानी कि ये 3, यानी कि इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को पहला प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, भाग कीजिए। हमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए का नंबर में क्या दिया है, 9z के घाते 5 प्लस 12z के घाते 4 माइनस 6z² में 3z² का भाग देना है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 9z के घाते 5 प्लस का 12z के घाते 4 माइनस का 6z के घाते 2। यहाँ पर भाग करना है तो भाग का चिन्ह लगा देंगे में के स्थान पर। यहाँ पास किसका भाग देना है, 3z के घाते 2 का। ठीक है, तो यहाँ पास अब हम लोग जिस प्रकार भाग करते हैं उसी प्रकार लिख लेंगे। तो 3z का स्क्वायर से हम भाग देंगे इस इतने में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9z के घाते 5 प्लस 12z के घाते 4 फिर माइनस 6z के घाते 2 में अब भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो अचर पद है, अचर पद में देखिए 3 का भाग ऐसा दीजिए कि 9 बार में जाए, जो है 9 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 3 त्रिक का 9। ठीक है, 3 बार में जाएगा तो 9 हो गया। ठीक है, अब जो है z² है, ये z² है, ऐसा z² का ऐसा जो है गुणा कीजिए कि z के घाते 5 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए z² में अगर हम प्लस का जो है वो गुणे में z के घाते 3, यानी z के घाते 3 का गुणा करा दें तो z के घाते 5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये बराबर सेम रहेंगे तो ऊपर की जो है जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये 2 और 3 जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर z² है और यहाँ पर z के घाते 5 है, यानी इनके बीच का अंतर क्या है, 5 में 2 गए 3, तो यानी कि z के घाते 3 का अंतर है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि z के घाते 3। ठीक है,
तो यहाँ पास जो है जेड स्क्वायर का जब जेड क्यूब में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा जेड के घाते 5। ठीक है, तो देखिए जब भाग करते हैं तो उसको घटाते हैं, तो यहाँ पास घटाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में है तो ये कट जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, हमें ये वाला आएगा। ठीक है, यहाँ पास उतर आएगा प्लस 12 जेड के घाते 4। ठीक है, अब हम इसे कैसे करेंगे, तो 3 का भाग ऐसा करिए कि 12 से ज़्यादा ना जाए। तो जब 3 का जो है 3 चौक 4 बार में जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा जब 4 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास लिखेंगे प्लस में, जो है प्लस में हमें लाना, तो प्लस में लिखेंगे 4 बार में। ठीक है, 4 बार में गुणा करेंगे तो 4 बार में आ जाएगा 12। ठीक है, अब जेड स्क्वायर का ऐसा गुणा करिए कि जेड के घाते 4 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए यहाँ पर जेड स्क्वायर है, यहाँ पास जेड के घाते 4 है, तो इसके बीच का कितना अंतर है, ये घात में ये 4 है, ये 2 है, तो 4 में से 2 गए, 2 का अंतर है, यानी कि हम जेड के घाते 2 का जो है गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब जेड के घाते 2 और जेड के घाते 2 का गुणा करेंगे तो जेड के घाते 4 मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए जेड के घाते 2 गुणे जेड के घाते 2। देखिए जब आधार बराबर होते हैं तो ऊपर में जो घाते होती है वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएंगे, जेड के घाते 2 + 2 अर्थात जेड के घाते 2 + 2 यानी 4। तो यहाँ पास हमें जेड के घाते क्या मिल जाएगा, 4। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब हम भाग की क्रिया करके इसको यहाँ से घटाएंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पास ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचे, माइनस का 6z स्क्वायर, तो यहाँ पास लिखेंगे माइनस का 6z स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करिए तो ये 3 है। ठीक है, ये अचर पद का ऐसा गुणा करिए कि 6 माइनस का 6 आ जाए। तो अगर 3 में जो है यहाँ पास माइनस लाना है तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब 6 लाना है तो 2 बार में करेंगे गुणा। ठीक है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, और यहाँ पास माइनस है तो यहाँ पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए जेड स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पास भी जेड स्क्वायर है, तो हम किसका गुणा करें कि जो है यहाँ पास जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर में अगर हम 1 का गुणा करें तो जो है जेड स्क्वायर ही आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पास एक बार में ही जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पास देखिए जब घटाएंगे यहाँ पास तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस है ये प्लस है तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा, शेष फल। ठीक है, 2 का नाम 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ही है समझो। ठीक है, तो हमें ये जो भागफल मिला क्या मिला, 3z के घाते 3 + 4z के घाते 2 माइनस का 2, यही है आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम जो है इसमें खा नंबर वाला देखते हैं। तो देखिए खा नंबर वाला क्या कह रहा है, यहाँ पास x² + 9x + 20 में x + 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है, यहाँ पास अब हम लोग 20 से एक लक्ष्मण रेखा खींच लेंगे। ठीक है, x + 4 का हमें भाग देना है। ठीक है, किसमें, x² + 9x + 20 में। ठीक है, अब हम इसमें कैसे करेंगे, देखिए इसमें 2 संख्याएं हैं, एक ये देखिए ये 4 जो है 4 पद, ये अचर पद। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए हमें ऐसे करना है कि आगे वाली जो भी संख्या है उसे हमें काटना है। ठीक है, काटने के तरीके पर जाना है। तो ये x है और ये x² है, तो इनके बीच का अंतर क्या है, घात में ये x है तो यानी x के घाते 1, ये x के घाते 2, तो यानी कि घात में क्या है, ये 2 है ये 1 है, यानी इनके अंतर क्या है, 1 है, x के घाते 1 का अंतर है। ठीक है, तो यानी कि x के घाते 1 में अगर हम x का गुणा करा दें तो x के घाते 2 हो जाएगा, ये 1 है समझिए। ठीक है, तो x के घाते 1 गुणे x के घाते 1 तो क्या हो जाएगा, x के घाते 2। ठीक है, अब ये प्लस का 4 है तो यहाँ पास ये प्लस का 4 का गुणा भी इस x में करेंगे। ठीक है, ये इस तरह गुणा किया जाता है, तो यहाँ पास प्लस का है तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, 4 का गुणा जब x में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x। ठीक है, तो अब यहाँ पास हम घटा देंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये प्लस का x², ये माइनस का x², तो ये कट जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का 9x और माइनस का 4x। ठीक है, तो 9x में जब 4x घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5x। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पास कैसे करेंगे, यहाँ पास x + 4 है, हमें ऐसे करना है कि ये 5x कट जाए। ठीक है,
तो अगर x में 5 का गुणा करा देंगे तो हमें 5x मिल जाएगा। यहाँ पास प्लस में लिखेंगे, ठीक है, प्लस में लानी है तो प्लस लिखेंगे। किसका गुणा करा दें? 5 का, तो यहाँ पास हम लिख देंगे 5। अब x का गुणा जब 5 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5x। अब ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का गुणा इस 5 में कराएंगे, क्योंकि ये जो बची हुई संख्या है उसका भी गुणा कराती हैं। तो 4 का गुणा जब 5 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए ये घटाते हैं तो ये प्लस रहता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 5x प्लस का है, 5x माइनस का है तो ये कट जाएगा। ये प्लस का 20 है और ये माइनस का 20 है तो ये भी कट जाएगा, अर्थात हमें क्या हो जाएगा? 0 शेषफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी का गा नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पास गा नंबर में क्या कह रहा है? 8y² प्लस 6y प्लस का 1 में 2y प्लस 1 से गुणा भाग करना है, ठीक है। तो किसका भाग करना है? 2y प्लस 1 का, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे 2y प्लस 1 भाग किस में करना है? 8y² प्लस 6y प्लस का 1, ठीक है। आप लोग वीडियो में निरंतर बने रहिए, आप लोगों को पूरे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास 2y प्लस 1 है। अब 2y प्लस 1 है, इसमें ऐसे भाग करें, ये जो 2y है हमें आगे वाला देखना है और इसमें भी आगे वाला देखना है। तो 2y से ऐसा हमें गुणा करना है कि ये 8y² कट जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास अगर हम 2y है तो ये जो 2 है अचर पद है, 2 का ऐसा गुणा करिए कि 8 आ जाए। तो 2 में अगर हम 4 का गुणा करें तो 8 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब y है, ये y² है, ये y की घात 1 होता है, ठीक है। जिसकी घात कुछ नहीं होता उसकी घात 1 होता है। तो ये y², ये y की घात 1 है, तो 2 में से 1 गए 1, यानी कि इन दोनों में अंतर क्या है? 1 का जो है, ओनली y की घात 1 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पास y लिख देंगे। तो जब 2y में जो है 4y का गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो 2 चौको 8 और y का गुणा y में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? y², ठीक है। अब यहाँ पास देखिए प्लस का 1 है, तो ये प्लस का 1 का गुणा भी इस 4y में कराना है हमें, ठीक है। तो ये प्लस है तो यहाँ पास भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। 1 का गुणा जब 4y में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4y, ठीक है। भाग में करते क्या है? घटाते हैं, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस। ये प्लस का 8y² है, ये माइनस का 8y² है, तो यानी कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास 6y है और माइनस में यहाँ पास क्या है? 4y। तो जब 6y में 4y घटाएंगे तो 6 में से 4 गए 2y, ठीक है। 2y प्लस का 1 मिलेगा हमें। अब हमें क्या करना है? टारगेट में ये रखना है कि ये वाली संख्या को हमें काटने के टारगेट में रहे। तो 2y का गुणा में 2y में क्या गुणा करें कि 2y यहाँ पास प्राप्त हो। तो अगर हम प्लस का 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पास 2y हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 2y का गुणा जब 1 में प्लस का 1 में करेंगे तो हमें प्लस का 2y प्राप्त होगा, ठीक है। ये प्लस है तो यहाँ पास प्लस हो जाएगा। अब 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? देखिए जब भाग करते हैं तो उसमें घटाते हैं, तो यहाँ पास प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। 2y में 2y घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 1 में 1 घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा, अर्थात हमें क्या हो जाएगा? 0 शेषफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये भी जो है ये वाला भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार हमारा घ नंबर है, क्या कह रहा है? 4z³ प्लस 6z² माइनस का z में किसका भाग देना है? यहाँ पास माइनस का 1/2z से। यहाँ पास अगर बटे में है तो आप लोगों को घबराना नहीं है, एकदम सरल है, ठीक है। तो यहाँ पास इसका भाग देना है तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे, माइनस का 1/2 z का भाग देना है किसमें? इसमें। तो यहाँ पास लिख देंगे 4z³ प्लस का 6z² माइनस z में, तो ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं कि टारगेट हमें आगे वाली संख्या को काटना है, ठीक है। तो माइनस का 1/2 z में कैसी संख्या का गुणा कराएं कि 4z³ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस का 1/2 में जो है कैसे हम 4 लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए माइनस का 1/2 है, यहाँ पास हमें लाना है प्लस। तो सबसे पहले अगर हम माइनस का ही गुणा करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस हो के प्लस आ जाएगा यहाँ पास, ठीक है। तो माइनस का गुणा करेंगे तो देखिए अगर यहाँ पास 4 लाना है
तो अगर हम यहाँ पास 8 का गुणा कर दें माइनस का 8 का, तो देखिए 2 एक का नम 2, 2 चौको 8, ठीक है। जो क्या हो जाएगा माइनस का 1 गुणे माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एक का नम 4 हो जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पास हमें 4 ही लाना है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि माइनस का 8, ठीक है। तो माइनस का 8 का गुणा जब माइनस का 1/2 में करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा प्लस का, ठीक है। माइनस माइनस क्यों कट जाएगा। अब जेड, यहाँ पर जेड के घाते 1 समझ लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं होता घात तो उसके घाते जेड के घाते 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर जेड के घाते 3 है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिन घातों में घातों का अंतर कर लेते हैं, 3 इसमें 3 का जो है 1 में घटाएंगे, 3 को 1 में घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, यानी कि जेड के घाते 2, ठीक है। जेड के घाते 2, इनका अंतर कर लेते हैं, ठीक है। तो जेड के घाते 1 का गुणा जब जेड के घाते 2 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जेड के घाते 3, ठीक है। अब भाग में करते क्या घटाते हैं, तो यहाँ पर घटाना का चिन्ह लगा देंगे और ये कट जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस का 6z², ठीक है। अब देखिए यहाँ पास हमें जो है ये 0 है, इसका कोई मान्य नहीं है। अब हमें 6z² को काटना है, ठीक है। तो यहाँ पास प्लस लाना है, तो यहाँ पास माइनस का गुणा करेंगे तो तभी माइनस माइनस प्लस आएगा, ठीक है। माइनस माइनस का गुणा प्लस ही आएगा। अब 1/2 है, तो 1/2 में क्या गुणा कराएंगे, 6 आए। तो देखिए 1/2 में जो है अगर हम 6 है तो 6 का दूना क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 12 का कराएं तो 2 का नाम 2, 2 छंग 12, तो यहाँ पास 6 आ जाएगा। ये देखिए 6 आ गया। तो यहाँ पास हम लिखेंगे माइनस का 12, ठीक है। यहाँ पास जेड के घाते 1 है, यहाँ जेड के घाते 2 है, तो इनका अंतर क्या है घात में, 2 में से 1 गए 1, यानी कि 1 जेड का अंतर है, ठीक है। तो माइनस का 12 जेड में जो है इस संख्या का गुणा कराएंगे, माइनस का 1/2 जेड का गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6z²। कैसे, माइनस का 12 जो है माइनस का 1/2 में करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में जेड का गुणा जब जेड में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेड के घाते 2, ठीक है। क्योंकि इसके घाते 1 है, इसके घाते 1 है, तो घाते जुड़ जाएंगे तो जेड के घाते 2 हो जाएगा। अब भाग में क्या होता है घटाते हैं, ये प्लस में 6z², यहाँ माइनस 6z², तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पास क्या है माइनस का जेड, ठीक है। जब माइनस का जेड है तो हमें जो है ऐसी संख्या का गुणा करना है कि ये माइनस जेड भी कट जाए, ठीक है। तो यहाँ तक ये यहाँ पास माइनस लाना है, तो यहाँ पास माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्लस की संख्या का गुणा करेंगे तभी प्लस माइनस माइनस आएगा, तो हमें माइनस तो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जेड लाना है, ठीक है। तो कौन सी संख्या का गुणा करें कि यहाँ पास जेड आ जाए। तो देखिए अगर हम 1/2 है, इस 1/2 में देखिए 1/2 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास किसका 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास हम लिखेंगे 2 का गुणा करने में, तो 2 का जब माइनस 1/2 में करेंगे तो माइनस का हमें 1 मिलेगा, और जेड का गुणा जब इसमें करेंगे तो 1 ही जेड आ जाएगा, तो यहाँ पर जेड हो जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ पास घटाएंगे तो यहाँ पास प्लस हो जाएगा, तो जेड से जेड कट जाएगा, तो यहाँ पास हमें 0 शेषफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अंगा वाला देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पास हमारा अंगा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए ये इतना पूरे कोष्ठक में जो है किसका भाग देना है, x+2 का, ठीक है। तो सबसे पहले जिसका भाग देते हैं उसको हम लिख लेते हैं, तो x+2 का देना है तो x+2 लिख लेंगे, ठीक है। भाग किस में देना है, इस पूरे कोष्ठक वाले संख्या में, ठीक है। 3x³ + 4x² + 5x + का 18, ठीक है। इसमें हमें भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पास कैसे देंगे, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि सबसे पहले हमें टारगेट क्या रखना है कि आगे वाली संख्या को काटना है, ठीक है। तो ये x है और यहाँ पास हमें लाना है 3x³, ठीक है। तो x में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 3x³ आ जाए, 3 लाना है तो सबसे पहले 3 का गुणा कराना है, ठीक है। यहाँ पास x³ है, यहाँ सिर्फ एक x है, तो यानी कि इन दोनों में अंतर क्या है x² का, तो यहाँ पास x² लिख देंगे, ठीक है। तो 3x² का जब गुणा x में कराएंगे तो यहाँ पास 3x³ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोगों ने 3x³ लिख लेंगे, ठीक है। x का गुणा जब 3x² में करेंगे 3x³ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए यहाँ पास प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 का गुणा भी इस 3x² में करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस का ये भी प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पास चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। अब 2 का गुणा जब 3x² में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 का गुणा ये 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 2 × 6,
एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास प्लस का चिन्ह है, देखिए भाग में होता क्या है, घटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पास भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए ये प्लस का 3x स्क्वायर क्यूब है और यहाँ पास माइनस का 3x क्यूब है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पास क्या दिया, माइनस का 6x स्क्वायर, यहाँ पास का 4x स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। और जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पास 4 बड़ा कि 6 बड़ा ना, तो यहाँ पास माइनस का चिन्ह लगा है तो यहाँ पास माइनस लगा देंगे। 6 में से 4 गए 2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या बचा, प्लस का 5x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास x का ऐसा गुणा करिए कि माइनस का 2x स्क्वायर आए, ठीक है। x में ऐसा गुणा करिए, तो देखिए माइनस लाना है तो यहाँ पास सबसे पहले माइनस का गुणा करेंगे, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा। अब 2 लाना है तो 2 का गुणा कराइए, ठीक है। अब x स्क्वायर है, यहाँ पास x है, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पास x का गुणा कर दें, माइनस का 2x का गुणा x में कर दें तो हमें माइनस का 2x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। देखिए माइनस का 2 का गुणा जब इसमें एक संख्या हो तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब x का गुणा x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये प्लस का 2 है और यहाँ पास माइनस का 2 है, तो प्लस का 2 का गुणा जो है हमें किस में कराना है, माइनस का 2 में। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 1x है तो यानी 1x आ जाएगा, ठीक है। भाग में क्या है, घटाते हैं, तो ये जो माइनस है ये प्लस में घट जाएगा, हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस में हो जाएगा। ये देखिए माइनस का 2x स्क्वायर है, यहाँ पास प्लस का 2x स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या देखिए, प्लस का 5x और प्लस का 4x, ठीक है। ये माइनस नहीं देखना है, अब ये वाला देखना है, प्लस का 4x, तो 5 4 क्या हो जाएगा, 9x, ठीक है। यहाँ पास प्लस का 18 दिया है तो यहाँ पास प्लस का 18 उतार लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो है 9x लाना है, तो यहाँ पास x है और यहाँ पास जो है x है, तो हम किस संख्या का गुणा करेंगे, प्लस में लाना है तो प्लस का चिन्ह लगा करेंगे। तो 9 लाना है, तो अगर हम जो है 9 ने x लाना है, तो अगर हम x में जो है 9 का गुणा करा दें, ये 9 का गुणा x में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9x मिलेगा, ठीक है। ये प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा। और ये 2 है और 2 का गुणा 9 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 नहीं 18, ठीक है। यहाँ पास प्लस में है, इसको घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास 9x में से 9x घटेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 0। 18 प्लस का 18 और यहाँ पास माइनस का 18 तो ये भी आ जाएगा 0, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, शेष फल, ठीक है। तो अंगा नंबर हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास 4 चम्मच वाला क्या कह रहा है, यहाँ पास x के घाते 5 प्लस y के घाते 5 में x प्लस y से जो है भाग देना है, ठीक है। किसका देना है, यहाँ पास लिख लेंगे, x प्लस y का भाग किस में देना है, इस x के घाते 5 प्लस y के घाते 5 में, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग नोट कर लेंगे। अब यहाँ पास देखिए x का गुणा ऐसी संख्या से गुणा करिए कि x के घाते 5 आए, तो यहाँ पास x है, अगर हम x के घाते 4 का गुणा करेंगे तो x के घाते 4 का गुणा x में करेंगे तो x के घाते 5 हो जाएगा, तो यहाँ पास लिख देंगे x के घाते 5। यहाँ पास प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। y का गुणा जब x के घाते 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x के घाते 4 प्लस वो x के घाते 4 y हो जाएगा, ठीक है। ये गुणा आ जाएगा, x के घाते 4 y का गुणा इसमें कराएंगे तो x के घाते 4 y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास जो है अब घटाएंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पास x के घाते 5 है और यहाँ पास भी x के घाते 5 है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या मिला हमें, y के घाते 5, ठीक है। और यहाँ पास सबसे ऊपर वाला क्या मिला, माइनस का x के घाते y, ठीक है। और यहाँ पास प्लस में है, ठीक है। अब यहाँ पास हमें माइनस का x के घाते 4y को काटना है, ठीक है। तो ऐसी संख्या का गुणा करिए, तो यहाँ पास माइनस लाना है तो माइनस का गुणा करेंगे, ठीक है। माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। x के घाते 4 लाना है तो x के घाते 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। x के घाते जब 3 का गुणा करेंगे तो एक x ही है तो x के घाते 4 हो जाएगा, ठीक है। अब y लाना है तो यहाँ पास y लिख दीजिए, ठीक है। अब माइनस का x क्यूब y का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x के घाते 4y। अब माइनस है और यहाँ पास प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब y का गुणा इस पूरे में करना है तो क्या हो जाएगा, y का गुणा जब जो है
एक्स क्यूब वाई में करेंगे तो देखिए यहाँ पास एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहेगा, वाई में तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वाई वाई का गुणा वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास हम इसे घटा लेंगे, घटाएंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का एक्स घाते 4 वाई है, ठीक है, और यहाँ पास प्लस का एक्स घाते 4 वाई है, तो ये एक बार प्लस से एक बार माइनस से तो यानी कट जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पास प्लस का जो है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और प्लस का वाई के घाते 5, ये हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। अब कैसे करेंगे कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कट जाए, तो यहाँ पास एक्स है, यहाँ पास क्यूब लाना है, तो यहाँ पास प्लस का एक्स स्क्वायर की कमी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जब एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक स्क्वायर यहाँ, एक एक्स ये हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। वाई स्क्वायर लाना है तो यहाँ पास एक्स में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पास वाई स्क्वायर का डायरेक्ट गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास प्लस है, यहाँ पास प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब वाई का गुणा इस पूरे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कराएंगे, ठीक है। तो वाई का गुणा जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, एक्स के घाते 2 और वाई स्क्वायर में करेंगे तो यानी वाई के घाते 3 हो जाएगा, ठीक है। वाई में घाते जुड़ जाएंगे, ठीक है। सजातीय पद में सजातीय पदों का गुणा होता है, ठीक है, ये नहीं कि एक्स स्क्वायर में जो है वाई का गुणा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास प्लस है तो यहाँ पास माइनस हो जाएगा, यहाँ पास प्लस है तो यहाँ पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखिए यहाँ पास प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है और यहाँ पास एक बार माइनस से है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर से, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पास माइनस का एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्राप्त होगा, ठीक है, और प्लस का वाई के घाते 5, ये चीज़ प्राप्त होगा। तो अब हम किस संख्या का गुणा करेंगे, तो देखिए माइनस लाना है तो सबसे पहले माइनस यहाँ पास लिख देंगे, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पास लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लाना है तो यानी एक्स का गुणा करेंगे, जब एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वाई क्यूब लाना है तो यानी वाई क्यूब लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स के घाते जो है 2 वाई क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पास प्लस है और यहाँ पास माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ठीक है। वाई का गुणा इस पूरे में करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई के घाते 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पास क्या हमें प्राप्त होगा, एक्स के घाते 4 प्लस में और प्लस का वाई के घाते 5, ये चीज़ हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम किस संख्या का गुणा करेंगे तो कि एक्स वाई के घाते 4 कट जाए, तो देखिए यहाँ पास एक्स है तो और यहाँ एक्स लाना है तो एक एक्स है, यानी एक प्लस का 1 का गुणा कराएंगे, ठीक है। वाई के घाते 4 लाना है तो यानी वाई के घाते 4 का गुणा कराएंगे, ठीक है। अब x का गुणा जब y के घाते 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x y के घाते 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, x y के घाते 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पास देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पास लिख देंगे प्लस। ये देखिए y है और यहाँ पास y के घाते 4 है, तो y के घाते 4 का गुणा जब y में कराएंगे तो y के घाते क्या हो जाएगा 5, एक y जुड़ जाएगा तो y के घाते क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पास घटाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। एक्स वाई के घाते 4 है और यहाँ पास प्लस माइनस में एक्स वाई के घाते 4 है, यहाँ पास प्लस का वाई के घाते 5 है और यहाँ पास वाई के घाते -5 है, तो प्लस माइनस से सब कट जाएंगे यानी 0 शेषफल आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बड़ा है पर 1-2 बार आप लोग समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम तीसरा प्रश्न का पहला प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा नंबर कंडीशन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल को सारणी में लिखिए, ठीक है। यहाँ पास देखिए क्या कह रहा है, भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल, ठीक है, इन सभी की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या होता है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने 2 का भाग 5 में दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा, शेष क्या आया 1, तो ये तो क्या होता है, ये शेषफल होता है, ठीक है। और आप लोग ये भी जानते हो कि जो भी परिणाम आता है वो भागफल होता है, ठीक है, ये हो जाएगा भागफल। और ये जो होता है ये जो अंदर होता है जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, ठीक है, और जिससे दिया जाता है वो होता है भाजक,
ठीक है। तो आप लोग जान गए ये है भाजक और ये है भाज्य और ये है भागफल और ये है शेषफल। अब देखिए जैसे का नंबर में दिया है 14x² प्लस 13x माइनस 15 में किसका भाग देना है 7x माइनस 4 से, ठीक है। ये जो 7x माइनस 4 है ये क्या है, ये है भाजक यानी इसका भाग देना है। किस में देना है, भाज्य में यानी अंदर जो घुसी हुई है संख्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, ये तो ये हुई हमारी जो है भाजक, वो हाँ भाजक, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा भाज्य जिसमें भाग देंगे, ठीक है। तो भाजक का जो है भाज्य में हम भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम कोष्ट इस तरह कुछ बना लेते हैं। 7x माइनस 4 का भाग किस में देना है 14x² प्लस का 13x माइनस का 15 में, ठीक है। तो यहाँ पास ये है, ये जो है हमारे पास ये है भाजक और ये है भाज्य, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए ये यहाँ पास इसको भाग देंगे तो यहाँ पास 7x है, हमें लाना है 14x²। तो अगर हम 7x में किसका 7 का ऐसा गुणा कराइए, ऐसी संख्या से गुणा कराइए कि 14 आ जाए, तो 2 बार में कराएंगे 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक है। अब x का ऐसी संख्या से गुणा कराइए कि x² आ जाए, तो 8x लिख देंगे। तो देखिए 2 का गुणा जब 7 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 7 14, x का गुणा x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा x², ठीक है। अब यहाँ पास प्लस का 2x है, ठीक है। और यहाँ पास ये -4 बचा है तो -4 का गुणा प्लस का 2x में कराएंगे, ठीक है। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा मिलके माइनस, 4 का गुणा जब 2x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और x है तो 1x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 14x² है और यहाँ पास माइनस का 14x² है तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पास क्या बचा प्लस का 13x और प्लस का 8x। तो 13 और 8 को हम आसानी से जोड़ लेंगे। तो 13 8 कितना होता है 21, तो 21x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या बचा माइनस का 15, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए माइनस का 15 बचा। अब हमें 21x काटना है तो 7 का भाग गुणा ऐसी संख्या से गुणा करिए कि 21 आ जाए। तो 7 में अगर हम प्लस का 3 का गुणा करें तो 7 3 21 आ जाएगा। अब x में x लाना है तो यानी 1x लाना है तो यहाँ पास गुणे 1 जो है 1 का ही गुणा करना है, तो 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही आ जाएगा। यानी 3 का गुणा जब 7x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 21, 1x है तो 1x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास माइनस है और यहाँ पास प्लस है तो माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, ठीक है। 4 का गुणा जब 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पास माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पास माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पास माइनस का 15 है और यहाँ पास प्लस का 12 है, ठीक है। तो माइनस प्लस होता है माइनस और जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास संख्या कौन सी बड़ी है 15 वाली संख्या बड़ी है तो इसकी चिन्ह कौन सी है माइनस की, तो यहाँ पास माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 15 में से 12 गए तो कितना आ जाएगा यहाँ पास 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला शेषफल, ठीक है। माइनस का 3 जो आया ये शेषफल है क्योंकि यहाँ पर सब कोई संख्या बची ही नहीं। और ये हमारा क्या निकला परिणाम यानी कि भागफल, फल जो निकला ये है भागफल। अब आप लोग यहाँ पास देखिए, यहाँ पास आप लोगों को सूत्र दिया है एक भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसकी सहायता से क्या करना है हमें सत्यापन यानी सत्य सिद्ध करना, ठीक है। यानी भाज्य जो है इन सभी के बराबर होता है जोड़ घटाव करने पर, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि भाज्य बराबर क्या दिया है हमारे पास, जो भी दिया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पास दिया है भाज्य बराबर जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो इस चीज़ को अब आप इस फार्मूले को आप लर्न कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास भाज्य क्या है, ये पूरी जो संख्या ये भाज्य है, ठीक है। भाजक क्या है, जिस संख्या से भाग देते हैं भाजक होता है। भागफल जो परिणाम आता है, ठीक है। शेषफल ये जो शेष बचा है -3। तो भाज्य यानी कि हमें कितना लाना है, भाज्य बराबर हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 7x - 4, 7x - 4, इसको एक कोष्ठ में बंद कीजिए, ठीक है। भागफल क्या है गुणे, भागफल क्या है यहाँ पास 2x + 3, 2x + 3, ठीक है। प्लस शेषफल क्या दिया है -3, तो यहाँ पास
प्लस कोष्ट में माइनस का 3, ठीक है। अब इसको हमें सिद्ध करना है और ये इतना जो है 14x² प्लस 13x माइनस 15 के बराबर लाना है, ठीक है, भाज्य के बराबर। तो यहाँ पास ये कोष्ट में यानी कोष्ट का गुणा कराएंगे। तो ये देखिए 7x का इस पूरे कोष्ट में पहले गुणा करेंगे, फिर -4 का इस पूरे कोष्ट में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे 7x गुणा 2x प्लस 3 में कराएंगे, फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पास -4 है तो -4 का गुणा जो है इस पूरे कोष्ट में कराएंगे, तो 2x प्लस 3 में कराएंगे। इस प्रकार से जो है कोष्ट का गुणा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पास प्लस है और यहाँ पास माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, 7x का गुणा इस पूरे कोष्ट में कीजिए, तो 7x का गुणा जब 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, x का गुणा x², फिर यहाँ पास प्लस है तो प्लस, आप 7x का गुणा 3 में कराएंगे तो ठीक है, तो 7 3 का 21, x है तो x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगे, 4 दूनी 8, x है तो x हो जाएगा। अब 4 का गुणा 3 में कराएंगे तो 4 3 यहाँ माइनस प्लस माइनस 4 3 12, ठीक है। अब यहाँ पास क्या दिया -3, तो यहाँ पास -3 कुछ इस प्रकार से नोट कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 14x², यहाँ पास माइनस का प्लस का 21x है और माइनस का 8x है, तो यहाँ पास प्लस माइनस होता है माइनस, और जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पास कौन सी संख्या बड़ी है, 21 बड़ी या 8, तो यहाँ पास 21 बड़ी, तो 21 में कौन सी संख्या का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पास प्लस का चिन्ह लगेगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, अर्थात हम इसको घटाएंगे, तो 21 में से 8 गए 13, x है तो x, यहाँ पास माइनस का 12 और माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी संख्याएं तो जुड़ जाएंगी पर चिन्ह माइनस का ही लगेगा, तो यहाँ पास माइनस लिख देंगे, तो 12 और 3 15, ठीक है। तो यहाँ पास भाज्य के बराबर अगर आ गया है तो हमारा ये जो है ये जो निकाले थे यहाँ पास ये भाग हमारा सही है, नहीं तो गलत है। तो यहाँ पर देखिए 14x² है, तो ये देखिए यहाँ पर 14x² है, प्लस का 13x, यहाँ पास प्लस का 13x है, यहाँ पास माइनस का 15 है, तो यहाँ पास भी माइनस का 15 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो है हमारा भागफल जो है ये जो भाग है हमारा सत्य है, ठीक है। चलिए अब इसी का खा नंबर देखते हैं। अब प्यारे बच्चे देखिए खा नंबर क्या कह रहा है, इस इतने में जो है इस इतने बहुपद में इसका भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका भाग देते हैं उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, तो 2y² प्लस वो माइनस है, माइनस का 6 का भाग किस में देना है, यहाँ पर 6y² 5 माइनस 28y³ 3 प्लस 3y² प्लस का 30y माइनस का 9 में, ठीक है, इसमें हमें भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2y² है और यहाँ पर 6y³ 5 है, तो अचर पद का गुणा करा लीजिए और चर पद का गुणा करा लीजिए। तो 2 का गुणा ऐसी कौन सी संख्या में करें कि यहाँ पास 6 आ जाए, तो अगर आप लोग 3 में गुणा करेंगे, ठीक है, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पास लिख देंगे। अब y² का ऐसी कौन सी संख्या में गुणा करें कि ये y³ 5 आ जाए, तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने एक जेन्युइन ट्रिक बताई है कि y² इनको जो है घात वाली जो है इन चीज़ों को लाना है, तो सबसे पहले करना क्या है, इनका अंतर कर देना है। यहाँ पास y³ 5 है, यहाँ पास y² 2 है, तो 5 में से 2 गए यानी 3, यानी y³ 3 की कमी है, यहाँ पास लिख देंगे y³ 3। अगर हम 3y³ 3 का गुणा 2y³ 2 में करेंगे तो हमें 6y³ 5 प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पास माइनस है और यहाँ पास प्लस का 3y³ है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 6 का गुणा जब 3 में कराएंगे तो 36 18 हो जाएगा, y³ है तो y³ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास भागफल में क्या होता है, भाग में क्या होता है, घटाते हैं तो यहाँ पास प्लस रहा है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये एक प्लस है एक माइनस है तो कट जाएगी, ठीक है। यहाँ पास क्या बचा, माइनस का 28y³ प्लस का 18y³, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक है।
तो माइनस प्लस माइनस होता है, पर चिन्ह उसकी लगती है जो संख्या बड़ी होती है। तो इस संख्या में जो है यहाँ पास 28 बड़ी है, यानी माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पास चिन्ह लगेगा माइनस का। और 28 में से जब 18 घटाएंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 10y³। अब आगे वाली एक संख्या को उतार लेंगे तो प्लस का 3y² उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास माइनस का 10y³ लाना है इस 2y³ में। ऐसी कौन सी संख्या गुणा कराएं कि माइनस का 10y³ आए। माइनस लाना है तो सबसे पहले माइनस का ही गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 2 का ऐसी संख्या में कौन सी संख्या में गुणा कराएंगे 10 आ जाए। तो 5 में ऐसी संख्या 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। y³ है, यहाँ y² है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब क्यूब वाले हों और आधार समान हो तो ऊपर का अंतर कर देंगे। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है, यानी 1y, यानी 5y माइनस 5y का गुणा जब 2y² में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10y³, ठीक है। अब यहाँ पास माइनस है और यहाँ पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास अब 6 का गुणा जब 5 में कराएंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है। y लगा है तो y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिए जो है माइनस का 10y³ है, यहाँ पास प्लस का 10y³ है, तो ये कट जाएगा प्लस माइनस से। और यहाँ पास 3y² है और यहाँ पास क्या दिया है माइनस का 30y, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है और इसमें स्क्वायर नहीं है, तो यानी कि असमान पद हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पास लिख देंगे 3y² प्लस का 30y, और आगे की एक लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 30y। यहाँ पास माइनस का 30y है, ठीक है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 30y, और यहाँ पास क्या दिया है प्लस का 30y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस का 30y है, प्लस का 30y है, तो माइनस प्लस कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पास -9 है तो यहाँ पास -9 निकाल लेंगे, यहाँ पास नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या मिलेगा 3y² माइनस का 9। अब ऐसी संख्या को गुणा कराइए कि 3y² यहाँ पास कट जाए, ठीक है। इस 2 का गुणा ऐसी संख्या कराना है कि यहाँ पास 3 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पास बटे में ले जाएंगे, तो यहाँ पास देखिए कैसे करेंगे। तो अगर हम ये जैसे 2 दिया है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पास ये 2 दिया है, तो अगर हम 3/2 का गुणा जब इस 2 में करेंगे तो हमें 3 क्या प्राप्त होगा, तो करके देखते हैं। तो 2 का गुणा इसमें कराइए 3/2 में, तो 2 × 2 2 × 2 3 आ जाएगा, ठीक है। हमें 3 लाना भी है, तो यहाँ पास प्लस मिलाना है, तो यानी प्लस का गुणा करना है 3/2 का गुणा। जब 3/2 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3। यहाँ पास हम लोगों ने सिद्ध भी किया, आपको लोगों को करके दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पास y² है और यहाँ y², तो यानी कि यहाँ पास कुछ भी नहीं लिखना है, बस 3/2 का जो है गुणा जब 2y² में करेंगे तो हमें 3y² प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पास प्लस का 3/2 है, ठीक है। और यहाँ पास ये देखिए माइनस का 6 का गुणा जो है प्लस का 3/2 में करेंगे, ठीक है। तो माइनस का 6 गुणे प्लस का 3/2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 2 × 6, यानी कि माइनस का 3 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, ठीक है। माइनस है तो माइनस, यानी माइनस का 9 में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि माइनस का प्राप्त होगा तो माइनस का 9, ठीक है। अब भाग होता है तो इसमें घटाते हैं, तो यहाँ पास प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये एक बार प्लस से एक बार माइनस से कट जाएगा। यहाँ पास माइनस का 9 है, यहाँ पास प्लस का 9 है, तो यानी ये भी कट जाएगा, यानी कि 0 शेषफल आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके उत्तर की जांच भी करनी है, ठीक है। तो उत्तर की जांच के लिए आप लोगों को एक सूत्र अभी मैंने बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये चीज़ होता है। भाज्य क्या होता है, ये जो पूरी संख्या जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जिससे दिया जाता है वो भाजक होता है, जो परिणाम आता है वो भागफल होता है, और जो शेष बचता है वो शेषफल होता है, ठीक है। यहाँ पास हमें भाजक क्या है, तो भाजक ये है, ठीक है। तो यहाँ पास भाजक लिखेंगे 2y² माइनस का 6, ठीक है। अब गुणे किस में करना है,
भागफल इसमें यानी कि 3y³ माइनस का 5y प्लस का 3/2। शेषफल, यहाँ पर शेषफल 0 आया है तो यहाँ पास हम लोग शेषफल लिख देंगे कि 0 प्लस का, ठीक है, तो इसका कोई मान ही नहीं। अब ये 2y² माइनस 6 इस पूरे इन दोनों कोष्टकों में गुणा है, तो यानी कि पहले बार में जब इस तरह के गुणा आ जाते हैं तो पहले बार में इस पूरे संख्या का इस पूरे कोष्टक में गुणा करेंगे, फिर इस -6 का जो है इस पूरे संख्या में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास लिखिएगा, यहाँ से लिखते हैं 2y² का गुणा पहले इस पूरे कोष्टक में करेंगे यानी कि 3y³ माइनस का 5y प्लस का 3/2 में, फिर माइनस का 6 का गुणा इस पूरे कोष्ट में करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3y² माइनस का 5y प्लस का 3/2। अब इन संख्याओं को गुणा करने पर अगर हमें इसके इतना प्राप्त हो जाएगा तो यानी कि हमारा यह सत्य साबित हो जाएगा, यह भाग जो है सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो 2y² का गुणा जब 3y³ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 का पद का गुणा कराएंगे और अचार का पद है तो अचार यानी 2 और 3 का गुणा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। y² है और यहाँ पास y³ है तो यहाँ पास जब आधार बराबर होते हैं तो ऊपर की घातें जोड़ देते हैं तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 6, वो 3 और 2 5, ठीक है। तो y की घातें क्या हो जाएगा 5। यहाँ पास 2y² का गुणा -5y में करेंगे तो यहाँ पास माइनस आएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, y² y में करेंगे तो y³ आ जाएगा, ठीक है। अब 2y³ का जो है इस प्लस का 3/2 में करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बचेगा जो है बचेगा 3y², तो प्लस का 3y², यहाँ माइनस है तो माइनस 6 का गुणा इसमें करेंगे 36 18 y² तो y², ठीक है। ये माइनस का है 6 है यहाँ पास -5 है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 6 पंचे 30, ठीक है, और y है तो y हो जाएगा प्लस। अब ये -6 का गुणा जो है 3/2 में कराना है तो माइनस का 6 है यहाँ पास प्लस का है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3 का गुणा जब 3 में कराएंगे तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इसे जोड़ घटा लेना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 6y के घाते 5, यहाँ पास देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास दिया है माइनस का 10y³, ठीक है, माइनस का 10y³ और यहाँ पास किससे जो, अरे सॉरी दोस्तों यहाँ पास 3y² है, यहाँ 3y³ था, ठीक है। ये देखिए 3y³ है, यहाँ पास 3y³ है तो इसमें 36 18 यानी ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा गलती हो गई थी। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10y³ और माइनस का 18y³। तो माइनस माइनस जब जोड़ते हैं तो उसमें चिन्ह लगता है माइनस का, ठीक है, और संख्याएं जुड़ जाती हैं तो 10 और 18 क्या हो जाएगा 28 y³ यानी कि y³। यहाँ पास क्या है 3y² तो प्लस का 3y² हो जाएगा। यहाँ पास क्या दिया प्लस का 30y प्लस का 30y हो जाएगा। ये क्या बचा माइनस का 9। तो ये देखिए यहाँ पास भाज्य के बराबर आ गया। ये देखिए ये जो खा नंबर भाज्य है पूरा ये भाज्य है तो इसके बराबर आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये भाग किया गया है ये भाग क्या है सत्य है, हमने सत्यापित भी कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्या दिया है चौथे नंबर में कि भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या यह एक गुणनखंड है। कैसे करेंगे, ये जैसे x + 6 है, x² - x - 42 का एक गुणनखंड है। अगर हम x + 6 का इस पूरे में भाग करेंगे, अगर शेष 0 आ जाएगा तो यह एक गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पास का नंबर क्या कह रहा है x + 6 इस इतने का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले x + 6 का इस पूरे में जो है भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो यह एक गुणनखंड है अथवा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे x + 6, ठीक है। फिर एक कोष्ठ में क्या लिखेंगे x² माइनस का x माइनस का 42। अब इसका हम लोग क्या करेंगे यहाँ पास भाग, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा x है और यहाँ पास हमें लाना है x², ठीक है। तो किसकी कमी है यानी कि एक x की, जब x का गुणा x में करेंगे तो हमें मिल जाएगा x², ठीक है। अब यहाँ पास प्लस का 6 है और यहाँ पास x है
तो 6 का गुणा जब x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6x। ठीक है, ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या है, इनको घटाइए तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पास माइनस का x है और यहाँ पास माइनस का 6x है, तो माइनस माइनस हो जाएगा, चिन्ह लगेगा माइनस का, पर संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो 6x एक और 1x, तो यानी कि 7x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 42। ठीक है, अब आप लोग इनको हल कीजिए तो x का गुणा ऐसी संख्या से कीजिए कि माइनस का 7x आ जाए। तो माइनस लाना है तो माइनस का गुणा कराएंगे, अगर हम माइनस का 7 का गुणा x में कराएं तो माइनस का 7x हमें आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 6 सते 42। ठीक है, तो यहाँ पास ये अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट के 0 आ जाएगा शेषफल। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इसका शेषफल 0 आता है तो यह एक जो है गुणनखंड है इसका, 0 नहीं आता है तो यह एक गुणनखंड नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि x प्लस 6x² माइनस x माइनस 42 का एक गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि इसका शेषफल 0 आ गया। ठीक है, अब खा नंबर देखते हैं। तो यहाँ पास खा नंबर क्या कह रहा है, 4x माइनस 3 का गुणा, ये इतना जो है एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, यहाँ पास भाग करेंगे। अगर भाग करने पर जो है क्या आ जाएगा, शेष 3 वो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पास यह एक जो है गुणनखंड है, वरना यह एक गुणनखंड नहीं है इसका। ठीक है, तो 4x है तो यहाँ पास हमें 4x² लाना है, तो यानी कि किसकी कमी है, x। ठीक है, तो जब जो है 4x में जो है x का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x², 4 का नाम 4 हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²। माइनस का 3 है और यहाँ पास प्लस का x है, तो यहाँ पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस का 3x है और यहाँ पास माइनस का 13x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और सर चिन्ह उसकी लगेगी जो संख्या बड़ी होगी। यहाँ पास संख्या बड़ी है 13, यानी 13 की चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पास माइनस का चिन्ह लगेगा। 13 में से 3 गए, हाँ 13 में से 3 गए, क्या हो जाएगा, 10x माइनस का 12। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, माइनस का 10x माइनस लाना है, तो यहाँ पास माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो 10x लाना है। ठीक है, तो x से कट जाएगा, यहाँ पास 10 लाना है, 4 का ऐसी संख्या से गुणा करिए कि यहाँ पास 10 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 4/10 इसमें जो है यहाँ पास नहीं 10/4 का गुणा करेंगे 4 में, तो हमें 10 मिल जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे माइनस का 10/4 का गुणा करने पर, तो 4x में जो है माइनस का 10/4 का गुणा किए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यानी कि माइनस का 10x प्राप्त हो जाएगा। अब ये माइनस का 3 है और गुणा करना है माइनस का 10/4 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 3 दहम का 30 बट्टे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पास ये भागफल में घटाते हैं, भाग में ठीक है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पास क्या प्राप्त होगा आप लोगों को, यहाँ पास आप लोग देखिएगा, यहाँ पास माइनस का 12 और यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का 30/4, माइनस का 30/4, ये आपका क्या आ जाएगा, शेष फल। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब जो है किसी संख्या में जो है किसी बहुपद में भाग दिया जाता है, तो अगर शेषफल 0 आता है तो वह एक गुणनखंड उसका होता है, और अगर शेषफल 0 नहीं आता तो उसका गुणनफल नहीं होता। यहाँ पर देखिए शेषफल 0 नहीं आया, अर्थात यह इसका गुणनखंड नहीं है, यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं है। ठीक है, अब हम इसी के चलते गा नंबर देखते हैं। हमारा गा नंबर क्या कह रहा है, 2x माइनस 5 इस पूरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो अगर हम इसका भाग इसमें देंगे, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो यह एक गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पास हम लोगों ने इसे नोट कर लिया यहाँ पास। अब इसका भाग देते हैं,
तो यहाँ पास हमें ले आना है 4x के घाते 4, ठीक है। तो 2 का भाग ऐसी संख्या का गुणा करिए कि 4 आ जाए, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब x के घाते 4 लाना है, यहाँ पास x है तो x के घाते 3 की कमी, तो x के घाते 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2x के घाते 3 का गुणा जब 2x में करेंगे तो 4x के घाते 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास -5 बचा है तो -5 का गुणा इसमें करेंगे, तो माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का गुणा 5 दूनी 10 हो जाएगा, x³ आ जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा, अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो कट जाएगा। यहाँ पास एक बार -10x³ है, यहाँ पास प्लस का 10x³ है, यानी ये भी कट जाएगा। अब क्या यहाँ पास प्राप्त हुआ, माइनस का 10x² पूरा नोट कर लीजिए, प्लस का 30x माइनस का 15, ठीक है। अब ऐसी संख्या को गुणा कराइए कि ये आगे वाली संख्या कट जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पास माइनस का 10 लाना है तो यहाँ पास माइनस की संख्या का गुणा कराएंगे तभी तो माइनस आएगा, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का गुणा ऐसी संख्या में कराइए कि 10 आ जाए, तो 5 का गुणा जब है 2 में कराएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ये x है और हम यहाँ पास हमें x² लाना है, तो यानी x की कमी है तो यहाँ पास x लिख देंगे, तो 10x² हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 है, यहाँ पास -5 है और यहाँ पास माइनस का 5x है, तो माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, ठीक है। और 5 का गुणा जब 5 में कराएंगे तो 5×5 = 25, ठीक है। 1x है तो यानी 1x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एक बार माइनस से 10x² है या एक बार प्लस से 10x² है तो यानी ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास प्लस का 30x है और यहाँ पास माइनस का 25x है, तो माइनस प्लस माइनस होता है और जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या का चिन्ह लगता है, ठीक है। तो यहाँ पास कौन सी संख्या बड़ी है, यहाँ पास 30 वाली संख्या बड़ी है, यानी इस संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस का चिन्ह लगेगा और घटा देंगे। 30 में से 25 गए 5 हो जाएगा, 5x माइनस का 15 हो जाएगा। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, प्लस का 5x आगे लाना है। तो अगर हम ऐसी संख्या का गुणा कराएं कि जो है 5 आ जाए, 2 में ऐसी संख्या कौन सी संख्या का गुणा कराएं कि 5 आ जाए, तो अगर हम 2 में जो है 5/2 धन का जो है 5/2 का गुणा कराएं तो हमें 5x प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से ये 2 कट जाएगा ऊपर नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पास हमें 5x प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास माइनस है और यहाँ पास प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस प्लस तो माइनस आएगा, ठीक है। और 5×5 = 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पास माइनस का 15 है, यहाँ पास प्लस का 25 है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, और जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पास कौन सी संख्या बड़ी है, 25, तो 25 का चिन्ह क्या है, प्लस, यानी प्लस का चिन्ह। 25 में से 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10, 10 शेषफल आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2x - 5 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो कहेंगे कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पास शेषफल आ गया, इसलिए इस बहुपद का गुणनखंड ये नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम घाघड़ी नंबर देखते हैं।